हेलो स्टूडेंट्स। द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर हम अर्थ और हमारे पूरे सोलर सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होते हैं हम उनके बारे में इसमें देखेंगे। और जो पिक्चर आप ये पीछे देख रहे हैं ये एक गैलेक्सी का फोटो है। ऐसे ही कुछ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। कुछ ऐसे ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी दिखती होगी। तो हम इन्हीं के बारे में और डीप में पढ़ते हैं कि हमारी पूरी सोलर सिस्टम के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती है, उनके क्या-क्या फीचर्स होते हैं, हम उन्हें चेक करेंगे। So let's begin. सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज जैसे जो सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हमको नाइट स्काई में दिखते हैं, बिकॉज विजुअल्स जितने भी होते हैं, जो चीज़ों को हम सन की ब्राइट लाइट में नहीं देख सकते, पर उनको हम नाइट स्काई में, जब वो स्काई जब पूरा ब्लैक होता है तो उस टाइम पे सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, सब कुछ, कॉमेट्स और हमें सब कुछ क्लियरली दिखता है। तो इसलिए उन सब चीज़ों को अगर हम कंप्राइज करके और अगर हम एक साथ अगर बोलना चाहें तो हम उनको सेलेस्टियल बॉडीज बोल सकते हैं। ओके, ये जो आप यहाँ पे अब फर्स्ट पिक्चर जो देख रहे हैं ये वाला, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये हमने मून के सारे फेसेस देखे हैं। ये जो है ये न्यू मून है। न्यू मून जहाँ मतलब हम जिसे बोलते हैं अमावस, मीन्स इस दिन हमें मून नहीं दिखता है। और ये जो पूरा साइकिल होता है, साइकिल 27 डेज का होता है। 27 डेज में पूरा जो मून है, अप्रोक्सीमेटली 27 डेज में अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, और जिसके अंदर हमें न्यू मून होता है, फिर उसके बाद वैक्सिंग, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वार्टर हाफ मून आता है और फिर फुल मून आता है। देन फुल मून के बाद अगेन वो पूरा रोटेट करते हुए उसके बाद पूरा घूम के वापस से न्यू मून आता है। तो हमारे इसमें इसलिए हम उन्हें बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में हम उन्हें पूर्णिमा और अमावस्या। और जैसे हम एक और लैंग्वेज जो अगर हम इंग्लिश में अगर उन्हें देखें तो हम उसे फुल मून नाइट एंड न्यू मून नाइट भी बोलते हैं। ओके, सो ये जो है ये सब कुछ इसमें मून्स के अकॉर्डिंग होता है। और मून जो है हमारी एक, हम उसे सैटेलाइट, हमारी जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं मून को हमारी, बिकॉज यही सारी नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा जो सैटेलाइट्स हम यहाँ से भेजते हैं स्काई में उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, बट इस मून को हमारी नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती है स्काई के अंदर, कुछ बड़ी होती है और कुछ छोटी होती है, कुछ बहुत गर्म होती है और कुछ नेचुरल बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे रहती है। और ये सब कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है मैक्सिमम बनी होती है गैस से। ओके, इनकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, और इनकी जो ये होते हैं ये बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में अपनी हीट और लाइट को एमिट करते हैं। और इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम बोलते हैं स्टार्स। बिकॉज जो स्टार्स होते हैं, हमारा सन जिस जो हम यहाँ से हम देखते हैं तो हमें लगता है हमारा सन बहुत बड़ा है, पर हमारे सन से भी बड़े-बड़े स्टार्स इस गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट हैं। इसलिए वो स्टार्स बहुत दूर हैं। सन तो हमारे बहुत पास है, पर ये स्टार्स बहुत दूर है, और इतना दूर होने के बाद भी हमें इतना क्लियरली इनका विजुअल आता है। और ये स्टार्स भी अपनी खुद की हीट, मतलब अपनी, इनके पास अपनी खुद की हीट होती है, अपनी खुद की लाइट होती है, और उस लाइट से ही हम उन्हें देख पाते हैं रात के टाइम समय। फाइन। तो हम जो उनका खुद का हीट और लाइट होता है उसकी वजह से, ये जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जितने भी यहाँ पे छोटे-छोटे से स्टार्स, ये स्टार्स दिख रहे हैं, ये छोटे नहीं है, ये एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं। बट इन्हें हम यहाँ से हम इनको ढंग से देख नहीं सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं पर ये इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं कि ये हमें इतने छोटे-छोटे से दिख रहे हैं। ये हमारे सन से बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, मतलब हमारा सन इनके सामने कुछ भी नहीं है। फाइन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, while watching in the night sky, you might notice the various patterns formed by the different group of sky, और उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। जब हम रात के टाइम पे स्काई में देखते हैं, और जो हमारे यहाँ यूजुअली सिटीज के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज सिटीज में बहुत पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन और डस्ट की वजह से हम इतना क्लियरली स्काई में देख नहीं पाते हैं स्टार्स, बहुत कम स्टार्स दिखते हैं। बट अगर आप कोई सी नेचुरल प्लेस पे जाएंगे, जैसे हम किसी विलेज में जाते हैं जहाँ पे इतना पॉल्यूशन नहीं होता है, तो विलेज एरियाज में ये ब्राइट स्काई दिखता है, वहाँ पे हमें अधिकतर स्काई, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टार्स हमको विजुअल होते हैं। और वहाँ पे जब आप स्टार्स को ऐसे बैठ के अगर आप रात को देखते हैं तो आप उनके अंदर कुछ पैटर्न्स भी बना सकते हैं। उन पैटर्न्स को हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं, बिकॉज वो जो पैटर्न्स होते हैं उन पैटर्न्स के कुछ नाम भी दिए गए हैं, और उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं।
वैसे ही एक स्टार है जो बहुत ही फेमस है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थर्न स्टार। ये नॉर्थर्न स्टार जो है ये अभी हम इसकी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, पर एंशिएंट टाइम में मतलब पुराने टाइम में नॉर्थर्न स्टार की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। नॉर्थर्न स्टार जो उस टाइम पे बिकॉज़ कोई मैप नहीं था हमारे पास, लोगों को पता नहीं था कि हमें किधर जाना है, तो सिर्फ़ उन्हें एक डायरेक्शन पता होता था नॉर्थ। इसलिए हम जब कंपास जो हम देखते हैं, कंपास जो डिवाइस होता है जिसके अंदर खाली नॉर्थ डायरेक्शन शो होता है, वो भी इसी वजह से शो होता है बिकॉज़ उस टाइम पे सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन ही लोगों को पता होता था, और वो होता था नॉर्थर्न स्टार, कि ये स्टार जो है नॉर्थ में, ये कभी वहाँ से फिक्स नहीं, मतलब ये वहीं फिक्स होता है, कभी वहाँ से वैरी नहीं करेगा, वहाँ से हिलेगा नहीं। तो इसलिए वो नॉर्दर्न स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन आपको शो करता है। इसकी वैल्यू पहले एंशिएंट टाइम पे बहुत थी, बट अभी हम इतना इसको मैटर नहीं करते हैं, पर आज भी जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये बहुत मैटर करता है नॉर्दर्न स्टार। और इसे हम पोलर स्टार भी बोलते हैं बिकॉज़ ये हमारा नॉर्दर्न पोल, जो हमारा अर्थ का नॉर्दर्न पोल होता है ऊपर वाला पोर्शन, वहाँ उस वो डायरेक्शन हमें ये शो करता है। और ये हमारा जो सारी पोजीशंस है स्काई की, हम इसके द्वारा हम इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। ये कुछ हमारे कॉन्स्टलेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये स्मॉल बेयर और बिग बेयर, जो हमारे जो दो कॉन्स्टलेशंस हैं, हमने ये इसके कुछ दो पिक्चर्स मैंने इसमें शो किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप कभी भी विलेज में या कहीं जाएं तो प्लीज आप ये नॉर्थ दोनों कॉन्स्टलेशंस को एक बार चेक करना, ऐसे स्काई में बैठना और ऐसे स्टार्स को ज्वाइन करने की कोशिश करना, तो आप कुछ ऐसा पैटर्न ड्रॉ कर पाएंगे। मैंने भी मेरे बचपन में बहुत किया है। अब ये आपकी बारी है, एक बार आप भी इसको ट्राई करके देखिए। और ये कुछ ऐसे बड़े यूजुअल जो कॉन्स्टलेशन पैटर्न्स हम स्काई में बना सकते हैं। ये कुछ ऐसे मैंने ये पिक्चर लिया है कि इतने सारे होते हैं, आप इनमें से चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन से आप वहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन से आप वहाँ पे बना सकते हैं। फाइन, लेट्स मूव अहेड। ओके, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी होती है जो अपनी खुद की हीट और लाइट एमिट नहीं करती है, जैसे कि हमारा अर्थ एक प्लैनेट है। तो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो उनकी अपनी हीट और लाइट उनका अपना खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। वो हीट और लाइट जो लेते हैं वो कहीं और से लेते हैं, जैसे कि हम हीट और लाइट जो लेते हैं हम हमारे सन से लेते हैं, तो वहाँ सन की ही हीट हमारे यहाँ आती है और सन की ही लाइट से हमारे यहाँ पे डे और नाइट फॉर्म होता है। ठीक है। प्लैनेट जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से फॉर्म हुआ हुआ है, जिसका मतलब होता है वंडर्स। फाइन। और इन मतलब नियरेस्ट, और सन जो है इसीलिए हम सन को हमारा नियरेस्ट स्टार भी बोलते हैं बिकॉज सबसे पास में वही है जो हमको हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम उसको नियरेस्ट स्टार भी हम इसे बोलते हैं। और लाइक अर्थ, हमारे यहाँ पे कुछ 8 प्लैनेट्स ऐसे फॉर्म बने हुए हैं जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं है, और वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हीट और लाइट के लिए। ये हमारा कुछ सोलर सिस्टम ऐसा पिक्चर करता है जिसमें सन है, तो सबसे पहला प्लैनेट फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर ये हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है। उसके बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो पहले कभी एक स्टार हमारा एक प्लैनेट हुआ करता था, बट कुछ समय पहले अराउंड 2006 के अराउंड वहाँ पे प्लूटो को हमारे प्लैनेट सिस्टम से, हमारे सोलर सिस्टम से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया और बोल दिया गया कि ये एक प्लैनेट नहीं है। फाइन। सो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, हम उस टेक्नोलॉजी के साथ हम चीज़ों को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, और उसमें हमें पता पड़ा कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। मीन्स ड्वार्फ प्लैनेट मीन्स एक प्लैनेट जैसा ऑब्जेक्ट होता है, बट वो प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं फॉर्म करता है, तो इसलिए वो एक प्लैनेट नहीं है। सो हमारे सोलर सिस्टम के हम कुछ अब पार्ट्स देखते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहला आता है सन, बिकॉज यही सबसे मेजर चीज़ है, मेजर पार्ट है, बिकॉज विदाउट सन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा सन कुछ इस टाइप से दिखता है, हम उसे नेकेड आई से देख तो नहीं सकते हैं बिकॉज उसका हीट इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम नेकेड आई से देखेंगे तो हमको ब्लैक दिखने लग जाता है उस सन को देखने के बाद। तो इसलिए वो इतना, ये जितने भी आपको इसमें दिख रहे हैं तो ये कंटिन्यूसली बर्निंग है। सन जो है कंटिन्यूसली जल रहा है, और उसके जलने की वजह से ही हमें हमें हमेशा हीट और लाइट मिलती है। ये सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये सबसे बड़ा और एक्सट्रीमली हॉट गैस से बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। और यही है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके इसने रख रखा है, बिकॉज सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी वजह से सारे प्लैनेट्स जो हैं हमारे सोलर सिस्टम में एक ही पाथ पे रोटेट करते हैं। ये आप जैसे ये नीचे वाले पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि सबकी लाइंस जो बनी थी, ये वाली लाइंस ये जैसे ये जा रही है,
यहाँ पे जुपिटर की भी लाइन ऐसी है, हमारी अर्थ की भी ये लाइन कुछ ऐसी जा रही है। ये जो लाइन्स हैं इन्हें हम ऑर्बिट बोलते हैं और ये ऑर्बिट मतलब ये एक फिक्स्ड पाथ है जो हम हमारे जो प्लैनेट्स हैं इन पाथ पे ही ऐसे रोटेट करते हैं। ये ओरिजिनल लाइन्स नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन्स है मतलब ऐसा हमने फॉर्म कर रखा है कि ये ऐसे रोटेट करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन्स होती नहीं है। तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की सॉरी सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब कुछ ऐसा शो हो रहा है। और ये जो है ये हमारा उससे और ये 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है। सन हमारे यहाँ से 150 मिलियन किलोमीटर्स 150 मिलियन किलोमीटर्स मतलब नहीं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो इतना दूर है। बट इतना दूर होने के बाद भी सन हमें सब सन जो है सन से भी बड़े-बड़े स्टार्स हैं जो आप सोचो वो कितने दूर होंगे अगर ये 150 मिलियन सन ही नियरेस्ट स्टार है तो रिमेनिंग स्टार्स कितना दूर होंगे। फाइन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स अगर हम देखें तो प्लैनेट्स में भी हमारे यहाँ पे टोटल 8 प्लैनेट्स हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम में होते हैं। ये आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, हमने लास्ट में भी देखा था मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, देन उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और ये 8 प्लैनेट्स ही सारे प्लैनेट हमारे फॉर्म करते हैं और ये 8 प्लैनेट्स जो हैं जिनकी हीट और लाइट जो है हम सन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इनके लिए। और ये सारे 8 प्लैनेट्स जो हैं ये अपने फिक्स्ड पाथ पे 8 प्लैनेट्स जो हैं अपने फिक्स्ड पाथ पे ये मूव करते हैं और इस पाथ को हम बोलते हैं एलोंगेटेड पाथ और जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। एलोंगेटेड पाथ के ऊपर मूव करते हैं और दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। उस पाथ को हम एलोंगेटेड पाथ कहते हैं और वो जो होता है उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी और उसे 188 डेज लगते हैं अर्थ का रिवॉल्व पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में। जैसे हम हमारा जो अर्थ हम सन के अराउंड जो हम पूरा रोटेट करते हैं हम करते हैं 365 डेज में, राइट। हमने हमारा जो कैलेंडर होता है हमारा जो ईयर होता है 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। तो वैसे ही मर्क्यूरी का एक ईयर 88 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा जो प्लैनेट है जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अर्थ ट्विन हम उसे बोलते हैं और वो है विनस। विनस जो है हम उसे अर्थ ट्विन बोलते हैं बिकॉज विनस जो है एग्जैक्टली कुछ अर्थ की ही साइज का प्लैनेट है और कुछ अर्थ जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स भी फॉर्म करता है और अभी लास्ट रिसर्च में ये भी बताया गया है कि विनस के ऊपर वाटर भी मिला है। तो यूनिक नहीं है कि वीनस के ऊपर सब कुछ मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, वो अर्थ जैसे ही शेप का है और बिल्कुल अर्थ जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स लग रहा है। हो सकता है कुछ आने वाले समय में हम वीनस पे जाके रहें। हम जैसे अभी हम बोलते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम फॉरेन जा रहे हैं, हम यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। हो सकता है कुछ समय के बाद हम ऐसा बोले कि कहाँ घूमने गए थे? वीनस गए थे सर। वाओ! तो इसीलिए हम और रिसर्च धीरे दिन पे हमारे यहाँ पे बहुत रिसर्चेस चल रही हैं और रिसर्चेस के अकॉर्डिंग हम हो सकता है आने वाले टाइम पे ऐसे भी कुछ पॉसिबल हो पाए। फाइन तो जैसे आप देख सकते हैं उसका कुछ साइज और उसका शेप सिमिलर है अर्थ से इसलिए हम उसको अर्थ ट्विन बोलते हैं। ओके नाउ द नेक्स्ट इज तो हमारे सोलर सिस्टम में हमने दो चीजें पढ़ी है जिसमें हमने अभी देखे सारे प्लैनेट्स और हमने देखा दूसरा हमारा सन। अब जो हमें मून पढ़ रहे हैं जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की। ऐसे ही मून्स बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स की बहुत सारे मून हमारे यहाँ पे एक है बट जैसे हम जुपिटर और सैटर्न पे देखेंगे तो वहाँ पे 9-10 मून एक प्लैनेट पे हैं और सैटर्न पे इनके 12 मून्स हैं। तो ऐसे अगर आप वहाँ देखोगे तो उनके इतने सारे मून्स है पर हमारे अर्थ का सिर्फ एक सिंगल मून है। ये मून जो है ये इट टेक्स 27 डेज टू कंप्लीट अ पूरा मून जो हमारा अर्थ का रोटेशन जो रोटेट करता है मतलब जो हमारे अर्थ के आसपास जो पूरा एक रोटेशन लेता है रिवॉल्यूशन लेता है वो पूरा उसका 27 डेज के अंदर वो उसे कंप्लीट करता है। मून पे जैसे हमने कोई वाटर कोई एयर वहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे पूरा वैक्यूम है वहाँ कोई भी अर्थ नहीं कुछ भी वाटर नहीं है कुछ नहीं है। और जो ये मून के ऊपर आप ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हो ये इतने सारे ये मून के ऊपर शैडोज बनी हुई है और ये शैडोज जो है बिकॉज मून के ऊपर कुछ माउंटेन्स है प्लेन्स है और कुछ डिप्रेशंस बने हुए हैं मीन्स पूरा सरफेस एक जैसे इवन नहीं है। उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे पूरे माउंटेन्स आ गए हैं सरफेस ऊंचा हो चुका है कहीं पे बिल्कुल नीचे डिप्रेशन से मीन्स वहाँ पे होल से खड्डे हो चुके हैं तो उसकी वजह से वो अनइवन सरफेस है और वो अनइवन सरफेस की वजह से मून जो है बिल्कुल व्हाइट नहीं दिखता है हमें वहाँ पे कहीं कहीं पे हमें उसमें बीच में ऐसे डार्क पोर्शंस दिखते हैं और कहीं कहीं पे हमें ऐसा व्हाइट सरफेस दिखता है और कहीं पे हमें ऐसा ब्लैक सरफेस दिखता है। इसी वजह से मून कुछ ऐसा यूनिक प्लान कि हमारा सैटेलाइट है। देन द लास्ट
है हमारा अर्थ। अर्थ अगर हम देखें तो ये अर्थ का मैंने यहाँ पे इमेज है, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू ब्लू है, मेजोरिटी आपको अगर आप बाहर से अगर आप स्पेस में जाके अगर अर्थ को देखते हो तो आपको मेजोरिटी ऐसा ब्लू पोर्शन दिखेगा, बिकॉज हमारे अर्थ पे मेजोरिटी जो पोर्शन है वो वाटर से कवर्ड है और बहुत कम पोर्शन का हमारे यहाँ पे लैंड है। ओके, तो इसी वजह से और हमारे अर्थ की अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, थर्ड तो नियरेस्ट है मतलब सन के तीसरा सबसे पास वाला प्लैनेट है, और फिफ्थ सबसे बड़ा प्लैनेट है, 8 प्लैनेट में से सबसे बड़ा फिफ्थ सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल से, मीन्स जो ये अर्थ यहाँ है बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, अर्थ पूरा एक जैसे सर्कल नहीं है, यहाँ पोल्स की जगह ये पोल्स है, ये नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, इन दोनों प्लेसेस पे ये फ्लैट है, मीन्स ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ है। तो इसी इस शेप को हम जो बोलते हैं, ऐसे शेप को हम जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं जियोइड, उसे उस शेप को हम बोलते हैं जियोइड। और जियोइड इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, जो ऊपर और नीचे से मीन्स टॉप और बॉटम से फ्लैट हो। और जो कंडीशंस, और सिर्फ एक लौता अर्थ ही हमारा एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन से रहने की, बाकी हम वीनस पे हम सर्च कर रहे हैं बिकॉज हम वीनस को अर्थ का ट्विन बोलते हैं, वो शेप और साइज में बहुत कुछ सिमिलर है अर्थ से, तो हम उस पर सर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है, बट अभी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज मिली नहीं है। तो पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक लोन प्लैनेट है अर्थ जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पे ये सपोर्ट करता है लाइफ को। फाइन, यहाँ पे हमें जैसे बहुत सारे मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन मिलता है और यहाँ पे हमारा सर्वाइवल भी पॉसिबल है। तो ये है हमारा, और इसे अर्थ को हम एक दूसरा नाम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। और यहाँ पे वन थर्ड ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद बाय द वाटर, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि ये पूरा ब्लू दिखता है स्काई हम जब स्पेस में से देखेंगे, तो इसीलिए बिकॉज वन थर्ड वाटर है, टू थर्ड वाटर है और वन थर्ड ही लैंड है, इस वजह से ये कुछ ब्लू प्लैनेट दिखता है। नेक्स्ट इज हमारे सोलर सिस्टम में अभी तक हमने चीजें पढ़ी, फर्स्ट था सन, दूसरा था प्लैनेट, तीसरा हमने देखा मून, उसके बाद हमने हमारा अर्थ के वक्त कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब लास्ट जो दो चीजें हैं, एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स की ये कुछ यहाँ पे थ्योरी है, ये दोनों की मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी आपको बताई है, इस थ्योरी से कंपैरिजन की बजाय आप पिक्चर से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये पिक्चर ली है जिसमें आपको सीक्वेंस वाइज आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये जो ब्लू ब्लू जो फर्स्ट है इसे हम बोलते हैं कॉमेट्स, जो हम न्यूज़ में आजकल देखते हैं ना कि कॉमेट आ रहा है अर्थ की तरफ, कॉमेट आ रहा है अर्थ की तरफ, कॉमेट आ रहा है कॉमेट। और कॉमेट्स जो होते हैं ये दो चीज़ों से फॉर्म किए हुए होते हैं, ये आइस और रॉक से ओरिजिनेटेड होते हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम में रहते हैं। जब इन कॉमेट्स ये आइस और जब रॉक से अगर कोई बना हुआ ऑब्जेक्ट होगा तो हम इसको कॉमेट बोलेंगे। हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं जो रॉक से बना हुआ होता है, एक रॉक होती है जिसका एक ऑर्बिट होता है जनरली, और वो जनरली कहाँ होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये रहा एस्ट्रॉइड, ये हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो ये पूरा जो दिख रहा है, ये पूरा व्हाइट 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 जो पूरी लाइन दिख रही है वाली, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं हम इसे। तो मेजोरिटी ऑफ द एस्ट्रॉइड मीन्स 99% जितने अधिकतर एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे फॉर्म मिलेंगे, उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। तो मीन एस्ट्रॉइड में से एक छोटा सा पोर्शन अगर ब्रेक हो जाता है, और वो ब्रेक होने के बाद अगर वो स्पेस में, जैसे ये छोटा सा पोर्शन अगर ब्रेक हो गया है, ये एस्ट्रॉइड के इस पोर्शन में से इतना सा पोर्शन, यहाँ के पोर्शन में से ये पोर्शन अलग हो गया, तो हम उसे बोलते हैं मिट्रॉइड्स, मिट्रॉइड्स। और ये जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं एस्ट्रॉइड से, और से स्मॉल होने के बाद ये हमारे अर्थ के टाइप स्ट्राइक करते हैं, और ये जब हमारी अर्थ की तरफ स्ट्राइक कर रहे हैं तो अर्थ की तरफ स्ट्राइक करते वक्त जब इनके ऐसे पीछे ये टेल आ जाती है, ये टेल कहीं से आती है, जब ये मेट्रॉइड जब अर्थ सरफेस में इंटर होते हैं, तो जैसे ही ये अर्थ सरफेस के तरफ इंटर होते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन और बहुत सारा जो इन्वायरमेंट है स्पेस में सारी चीज़ें इजीली फ्लोट करती है, बट जैसे ही अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स में आते हैं तो वहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन और गैसेस के कांटेक्ट में आके इनको फ्रिक्शन से इनमें आग लग जाती है, ये बर्न आउट होते हैं, और बर्न आउट होने की वजह से ये जलते हैं, और जलने की वजह से वो जो आग है उससे इनकी ये टेल बन जाती है पीछे। और ये टेल जो हम देखते हैं ना, जो टूटता हुआ ऐसे जाता है और पीछे टेल दिखती है, वो टेल ऐसी, वो नॉर्मल टेल नहीं होती जो हमें व्हाइट दिखती है, पर वो व्हाइट नहीं होती है, वो कुछ ऐसी चली हुई इसमें आप मतलब जो पूरी बर्न होती हुई टेल रहती है उसकी। और ये जब आके हमारे अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो हम उसे मीटेरॉइड्स कहते हैं।
जो स्पेस से जो रॉक्स आके हमारे अर्थ सरफेस पे से स्ट्राइक कर जाते हैं, तो हम तब हम उन्हें उसे मेटेओराइट्स कहते हैं। तो मतलब फर्स्ट जो होता है हमारा कॉमेट होता है। कॉमेट क्या होता है, सिर्फ आइस और रॉक से बना हुआ होता है। बट उसके बाद आती है एस्ट्रॉइड्स, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में आते हैं। एस्ट्रॉइड्स का अगर कोई पोर्शन ब्रेकआउट हो जाए तो उसे हम बोलेंगे मेट्रॉइड्स। और मेट्रॉइड्स जब अर्थ सरफेस की तरफ अगर हमारी तरफ आने लग जाते हैं और जब वो चलने लग जाते हैं, ऐसे उनकी टेल बन जाती है, तब हम उन्हें बोलते हैं मिट्योर। और जब वो पीस, जो टेल वाला पीस है, जो मिट्योर है, वो अगर मिट्योर हमारे अर्थ सरफेस पे आके स्ट्राइक कर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मेट्रॉइड्स। हमारे सिलेबस में अभी इतना इतना सारा नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ एस्ट्रॉइड्स है और मेट्रॉइड्स है। बट ये एक जनरल नॉलेज होता है जो आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से मैंने आपको ये स्लाइड में यहाँ पे ऐड करके दिखाया है। सो थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स ऑल। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। और थैंक यू। और इसी तरह हम आगे भी इसके और वीडियोस बनाएंगे, सो प्लीज़ बी कनेक्टेड और अब सारे चैप्टर्स देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और